नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर बेणुधर रोतिया आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वीजीसी नेट के बाद सिर्फ प्रोफेसर नहीं, ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, केवल आपको लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए ढेर सारे अवसर हैं। बिल्कुल नहीं। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर जो है इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट की मांग सबसे ज़्यादा है। कम्युनिकेशन की मांग है। ध्यान दीजिएगा, आपको डीआरडीओ, इसरो और पीएसयूज में नॉन साइंस छात्रों के लिए शानदार अवसर है। साइंस वाले के लिए तो है ही, इसके अलावा नॉन साइंस सोशल साइंस वालों के लिए भी बहुत अच्छी यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या बिना पीएचडी के करियर संभव है? नेट का वैल्यू कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। याद रखिएगा, केवल आपको लगता होगा कि मैं केवल नेट क्लियर हूँ, पता नहीं मेरा भविष्य है कि नहीं, मेरा सपना, मेरा ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। इसीलिए भागम भाग दौड़ भाग कर रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन हो जाए। कई कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि चलो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 3-4 लाख रुपया देकर पीएचडी कर लें। पीएचडी का रास्ता जानते हो कितना कठिन है? एंट्रेंस टेस्ट दो, फिर इंटरव्यू दो, कोर्स वर्क करो, 5 साल की रिसर्च करो, तब जाकर फिर गाइड की चकचक, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद में आपको पीएचडी डिग्री मिलती है। लेकिन एक सरल रास्ता है, वीजीसी नेट कर लो, जेआरएफ कर लो, ठीक है, शानदार स्कोर है ले आओ, और उसके बाद में सीधा इंटरव्यू दो। सीधा इंटरव्यू, क्लास ए ऑफिसर। अगर आप सोशल साइंस, लॉ या मैनेजमेंट से हैं तो देश के सबसे बड़े संस्थान आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, डीआरडीओ और इसरो सिर्फ एक लैब नहीं, एक घर है। हमने यहाँ पर एक घर लिया हुआ है। केवल घर में इंजीनियर नहीं चाहिए रहता है, घर में डॉक्टर नहीं चाहिए रहता है, घर में साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, हर प्रकार के काम की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एक बेहद आधुनिक घर की कल्पना कीजिए। ठीक है, दीवारें, ढांचा बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वित्त और प्रबंधन के लिए बजट और नीतियाँ संभालते हैं। ठीक है, लोग एचआर और सोशल साइंस के भी, जो इस घर में काम करने वाले लोगों को ध्यान रखते हैं, जो इस घर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखते हैं, उसमें एचआर, सोशल साइंस के लोग हैं। फिर सुरक्षा भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का भी पोस्ट निकलता है, लॉयर का पोस्ट निकलता है, लीगल कंसल्टेंट का निकलता है। ठीक है, जो इस घर को कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं। केवल रॉकेट बनाने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए 3 सबसे बड़े अवसर। एक है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान में साइंटिस्ट बी का पद। ठीक है, साइंटिस्ट ए, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंटिस्ट बी सोशल साइंस वालों के लिए। और दूसरा इसरो, अंतरिक्ष विभाग में ऑफिसर रैंक के पद मिलते हैं। और पीएसयू, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जो है, महारत्न कंपनियों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लॉ ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइंस बैकग्राउंड, सोशल वर्क के इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी का पद भर्ती कौन करता है? रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, आरएसी। योग्यता उच्च यूजीसी नेट स्कोर और इंटरव्यू। आपके लिए विषय साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, सारे सब्जेक्ट के लोग इसमें जो है साइंटिस्ट बी बनते हैं। ठीक है, डीआईपीआर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, और डीईएसआईडीओसी जैसे संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलो और कंसल्टेंट के पद भी मिलता है। आपको लगता होगा कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। डीआरडीओ की वेबसाइट को जो है ठीक से समझें। साल में आमतौर पर एक बार विज्ञापन निकलता है, rac.gov.in, और डीआरडीओ वैकेंसी पेज पर नज़र रखें। ठीक है, ये जो है साइंटिस्ट बी का,
इसके अलावा भी अभी भी पोस्ट निकला हुआ है, आज उसका लास्ट डेट है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, इस तरह के वैकेंसी निकलते रहता है। वॉक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इस तरह का वैकेंसी निकलता है। इसरो में एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स ऑफिसर भर्ती कौन करता है? इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईसीआरबी। मैनेजमेंट, एचआर, कॉमर्स के छात्रों के लिए शानदार मौका मिलता है। ठीक है, इसमें किस तरह का पद मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, ये रिक्तियाँ ज़रूरत के अनुसार समय समय पर निकलती रहती है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। इतने बड़े संस्थान है भाई, आप लोग जो है नेट कर लिए तो आप सोचते हो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बिल्कुल नहीं, वो तो है ही ऑप्शन में। इसके अलावा भी यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि मैंने साइंस नहीं पढ़ा, साइंस पढ़ा रहता, इसरो में काम करता, डीआरडीओ में काम करता, बिल्कुल नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इंजीनियर, डॉक्टर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा अवसर है। एम्स में बहुत सारे पोस्ट निकलता है, सोशल साइंस, सोशल वर्क, इकोनॉमिस्ट का जो है और लॉ ऑफिसर का जो बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, एम्स में निकलता है भाई। ठीक है, इसरो gov.in कैरियर पर इन महत्वपूर्ण सेक्शन को ध्यान से देखें। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ लीगल कंसल्टेंट, स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेट लिस्ट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ पेनल वैलिडिटी। ठीक है, ये आपको जो है सर्च करते रहना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। PSUS बिना अलग परीक्षा के सीधा इंटरव्यू दे सकते हैं। ONGC, NTPC, IOCL, ये ऐसे ही कई ऐसे ऐसे संस्थान हैं, महारत्न कहते हैं, नवरत्न कंपनियां होती है। ठीक है, ये मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, HR, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, ये सब वैकेंसी निकलता है। सबसे बड़ा फायदा, आपको कोई अलग लिखित परीक्षा नहीं देनी होती। आपका VGC नेट स्कोर बहुत उच्च JRF स्तर के करीब होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में PG होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा सवाल है मेरा, हैं, देखते हैं कितने लोग जो है एक्टिव हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि DRDO का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जब आप कमेंट्स में बताएं, मैं देखूंगा कि कितने लोग जो है इसका आंसर पता है, और जो इच्छुक रखते हैं कम से कम DRDO, इसरो के बारे में दिलचस्पी देते हैं, इससे समझ में आएगा। ठीक है, केवल प्रोफेसर नहीं, आप देश की सबसे प्रतिष्ठित साइंटिस्ट और आर्थिक संस्थानों को चलाने के लिए ये स्तंभ बन सकते हैं। आपकी डिग्री की असली ताकत पहचानना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल लंबी रिसर्च का इंतजार किए बिना अपने मौजूदा ज्ञान से क्लास A ऑफिसर बने। ठीक है, विदाउट नेट PhD वालों को आज भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आपका नेट स्कोर आपको भीड़ से अलग करता है। ठीक है, प्रतिष्ठित साइंटिस्ट और आर्थिक संस्थानों को चलाने वाले बन सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? स्कोर बढ़ाएं, सिर्फ नेट पास ना करें, टॉप परसेंटाइल JRF लेवल का लक्ष्य रखें। नज़र रखें RSC.gov.in, isro.gov.in कैरियर को आज ही अपने ब्राउज़र में बुक मार्क करें। तैयार रहें, अपने विषय HR, लॉ, साइकोलॉजी, एडमिन के इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू करें। देश की सेवा के लिए बड़े संस्थान आपके इंतज़ार कर रहे हैं। आज से अपनी तैयारी का नज़रिया बदलें। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके बता दें, कम से कम 5000 लाइक होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके वैकेंसी भी बताऊंगा। कमेंट्स लिखोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरह का पोस्ट निकलता है, कब निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे तैयारी करना है, इसका क्या सिलेबस होता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, सब के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।